की। लगता है इस बार जाएगी एकनाथ शिंदे की कुर्सी। बीजेपी से मिलते ही अजीत पवार ने कर दिया गेम। क्या सच होने वाली है संजय राउत की भविष्यवाणी? महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां शरद पवार की पार्टी एनसीपी में दो फाड़ हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस एनसीपी के खिलाफ बीजेपी कभी चुनाव लड़ा करती थी, उसी एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर अब सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में हुए इस सियासी खेल के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये खेल यहीं थमने वाला है, तो आपको बता दें, रुकिए, अरे जरा ठहरिए, अभी तो असली खेल बाकी है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि अब जल्द ही सांसद संजय राउत की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। अजित पवार। दरअसल उद्धव गुटवाली शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो सत्ता में रहे या ना रहे, खबरों में जरूर रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जरा सी भी हलचल होती है तो उनका बयान जरूर आता है। इतना ही नहीं, इस साल 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो गई थी, तो उस वक्त उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जब वो बार बार कहा करते थे, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। संजय राउत पार्टी की भूमिका लेकर सामने आते हैं। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही, ना मुख्यमंत्री बनने की रही। मैं मेरे पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं मेरे पार्टी प्रमुख, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी के लिए काम करता हूँ। मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। जिस दावे के साथ संजय राउत ने भविष्यवाणी की थी, उनकी ये भविष्यवाणी उसी वक्त सच साबित हो गई थी जब कांग्रेस और एनसीपी के दम पर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन ठाकरे की कुर्सी ज्यादा समय तक उनके पास नहीं रह सकी और एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता और पार्टी दोनों चली गई। फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी और शिवसेना के हाथ में है। एकनाथ शिंदे जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, दोनों मिलकर सरकार चला ही रहे थे कि अब एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त सियासी खेल शुरू हो गया। क्योंकि अब शिवसेना बीजेपी के इस गठबंधन में डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी ने भी एंट्री मार ली है, जिसके बाद से ही अब महाराष्ट्र सरकार में जहां एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वही खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी जाने वाली है। और ये दावा कर रहे हैं उद्धव गुटवाली शिवसेना के सांसद संजय राउत, जिनका मानना है कि जल्द ही महाराष्ट्र का सीएम बन सकता है। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ। कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी दो हाफ है। एक डाउटफुल दो हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। जिनका मानना है कि जल्द ही महाराष्ट्र का सीएम बदल सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा बोल बोल कर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनवा दिया था, कुछ इसी तरह से अब संजय राउत एक दो बार नहीं कई बार ये दावा कर चुके हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। और ये दावा संजय राउत दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। 4 जुलाई को ही उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है और मांग की है कि स्पीकर को विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए तुरंत आदेश
दिया जाए। इतना ही नहीं, समाचार एजेंसी rediff.com ने तो यहां तक दावा किया है कि 10 अगस्त से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, जिसके बाद 11 अगस्त को अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और ये बात लगता है खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से ही कह दिया, मैं डिप्टी सीएम के पद से थक गया हूँ। मेरा बेटा पूछता है कि पापा आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनोगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार के इस बयान को देखकर लग रहा है कि अब उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी हैं। और ये यूं ही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये बात जरूर पता होगी कि शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य हो जाने के बाद शिंदे को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में एनसीपी के पास बीजेपी से मुख्यमंत्री पद मांगने का मौका होगा। शायद यही वजह है कि अजीत पवार ने अपने बेटे का जिक्र करते हुए सीएम पद की इच्छा जताते हुए अपनी बात बीजेपी तक पहुंचा दी है। और अगर वाकई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलता है तो एक बार फिर संजय राउत की भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 4 बार से डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे एनसीपी नेता अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी उनके आगे सीएम पद कुर्बान कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी 2 हाफ है। एक डाउटफुल 2 हाफ ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है।